सबसे पहले तो ये बताइए सर, ये आपके नज़दीक, आपने बड़ा वसी करियर, आपने सजाएं होती, लोगों को वज़ीर आज़म को फारग होते, सब कुछ देखा, बड़ा कुछ होते देखा। ये जिस तरीके से जितनी हरिडली सजाएं दी गई हैं एंड में, ये साइफर केस हो गया, ये नैब का जो तोशाखाना नैब केस है इसके अंदर, और अब ये इद्दत वाला भी जो चल रहा है, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं हैट्रिक होने वाली है, ये क्या बहुत ज़्यादा ब्लेटेंट है ये सब कुछ, और नज़र आ रहा है कि ये कानून की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं किसी को सियासी तौर पर कॉर्नर करने के लिए, या ये बस ऐसे ही है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड? नहीं जी, ये उससे ज़्यादा बात है। मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हो रहा है भाई, ये 9 मई के पर्सपेक्टिव में है, और उस हवाले से रियासत ये बता रही है कि अगर हमारे साथ तख्त या तख्ता करोगे तो हम जीतेंगे। तो इसलिए एक ढिठाई भी है एरोगेंस ऑफ पावर को डिस्प्ले करने की। इसमें कोई सोफिस्टिकेशन नहीं बरती जा रही है, बाकायदा एक तय करके निशान इबरत बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग इसका निशाना बन रहे हैं, क्या वो अभी तक साबित कदम हैं? तो मेरा ख्याल है कि सर, इस तरह की जो अब हो रही थी ना बात, अब टेंशन जहां पहुंच गई थी जी, मैं बदकिस्मती से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा जी कि तहरीक इंसाफ हैज़ ब्लिंक्ड। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि जब आंखों में आंखें डाल के आप मैदान में खड़े हों, तो बुशरा बीबी का अडियाला जेल की बजाय बन्नी गाला जाना जो है, इट शोज़ कि कहानी मुक गई है। मैं इसको जो है इसकी वजह से, ये तो वो मौका था कि जब जो बात मैं और आप कर रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पर अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये इंतहाई विद ऑडेसिटी इन्हें निशान इबरत बनाया जा रहा है। द पॉइंट इज़ कि बुशरा बीबी और उनके शौहर इस बात पर रजामंद क्यों हुए कि इनको सज़ा याफ्ता होने के बावजूद अडियाला में नहीं बल्कि बन्नी गाला में रखा जाएगा। सो जब आप अपने लिए इस सहूलत से शुरू करते हैं तो फिर सर आपके झुकने के अमल का आगाज़ हो चुका। बट सर वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। वो कहते हैं मैंने कंबल भिजवाया, वो बुशरा बीबी को मिला ही नहीं। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं लगा, कोई डील नहीं, कैंसिल कर दो, हम तो आई थी, मैं तो आई थी। अच्छा सर, बात सुने मेरी, मुनीब भाई आप तो वकील हैं भाई। जी सर। मुझे मेरी मर्जी के बगैर आप अडियाला जेल का आप कैसे भेज सकते हैं सर? मैं कहूँगा कि मैं आज से खाने को हाथ नहीं लगाता जी। साथ में यानी बानी तहरीक इंसाफ भी कहें, दोनों ताद में मर भूख हड़ताल की धमकी लगाएं और उस पर अमल भी करें। चले उसमें ये कह सकते हैं कि जी इस्लाम में खुदकुशी हराम है, लिहाजा हम ये मरण भर्त वगैरह, ये तो गांधी करता था। जी जी जी। सर आप मुझे बताएं, आप बतौर वकील जी, आप अगर मेरे वकील हों और मैं आपको ये कहूँ कि मुनीब भाई मुझे ज़बरदस्ती अडियाला जेल में नहीं बल्कि अपने घर रखा जा रहा है, खुदा के लिए मेरे हकूक जो है इन्वोक कीजिए और सुप्रीम कोर्ट तक जाइए और उस वक्त तक आप बाज ना आइए जब तक मैं जेल नहीं जाता। सर क्या आप मुझे वापस भेजते थे कि ऐसा कोई कानून नहीं है यार? नहीं सर, है। आप अगर वाकई जाना चाहते हैं तो आप जाते हैं, और ये फिर अब इसमें ये निगोशिएशन हुई है। सर आप मुझे बताइए कि सजा तो सुना दी गई 1.5 घंटा पहले, तो अदालत बर्खास्त होगी ना भाई? बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर ये जेल का फाटक क्यों खुल जाता है बुशरा बीबी के लिए? कौन से कानून के तहत सर? मुझे वो कहते हैं मैं गिरफ्तारी, जब मुझे पता चला तो मैं आ गई गिरफ्तारी में, रास्ते में थी, मुझे इत्तला मिली। जी हाँ जी, मैं तो सरेंडर करने आई थी। मैंने इस पे अमल किया। सर वही है ना कि जे मैं जान दी जगह ने मर जाना, एक दिन में दो जम दी, बहादुरों की तरह वो यूं गिरफ्तारी देने पहुंची और यूं जेल का फाटक खुल गया। किस कानून के तहत सर? फॉर गॉड सेक प्लीज टेल मी ना कि इन्फॉर्म किया उन्होंने, कैमरे लगाए हुए थे और काली यानी गाड़ी में नजर सर बात क्या है नुसरत साहब, आप भी मुस्लिम लीग नून का एजेंडा सर गल है ना, उन्होंने कह देता है तुसी मुस्लिम लीग नून का एजेंडा टो कर रहे हो। सर जेड़ा साफी है गल करेगा, जो ये बात करेगा वो मुस्लिम लीग नून का एजेंडा टो कर रहा है। बात है ना मेरे प्यार सर, खुदा के लिए आप PMLN के जरा ट्रोल्स में जाइए। एक मरतबा मैंने आपके प्रोग्राम में वो ग्वाल मंडी और तोतिया मनमूतिया की और लंदन की बत्तियों की बात की थी। उस वक्त से लेकर अभी तक जो भाई तबाही मेरे बारे में
अदा की जा रही है, खुदा के लिए देख लें, ना करें ना ऐसे। सवाल ये है कि मैं जो आपसे सवाल नहीं, एक मिनट मुनीब भाई जी सर, मैं जो सवाल उठा रहा हूं अगर वो बेबुनियाद हैं तो आपको हक पहुंचता है कि मेरे पे ये इल्जाम भी लगा दें। सर भाईजान, सर मैं तो खुद सजा सुनाने से 1.5 घंटे सर सजा सुनाने के 1.5 घंटे बाद आपकी गाड़ी आती है और जेल का फाटक खुल जाता है। जी जी, मैं सवाल करता हूं कि वो 1.5 घंटे नाश्ता किसके साथ किया गया? मैं सवाल करता हूं कि दूध कम था, नाश्ता जो है वो यानी केटर हुआ था या घर का था? ठीक है जी। और क्या सर्व हुआ था या खाली ड्रॉप हुआ था? और सर जिस रेस्तोरां से हुआ था बड़ा हाई एंड रेस्तोरां है, वो गालिबन मैं तो सर लाहौर दी रेडियां दोते खद खाना ना जी कुलचे देना नाशा नहीं जानते, वो साइकोलॉजी वगैरह को लॉजी आगे जरूर आता है सर। इसके अलावा अच्छा बिल्कुल ठीक, बस सर वो अब लौट के घर जाना है, इतना बेसमत ना बन, लौट के घर जाना है, बस मेरे सवाल का जवाब दे। बस सर बिल्कुल ठीक है। मंसूर साहब, ये उन्होंने ललकारा सिस्टम को और बुशरा बीबी साहिबा तशरीफ ले गई गिरफ्तारी देने के लिए, क्योंकि खान साहब ने तो कहा है कि भाई कोई डील शील नहीं, और बुशरा बीबी ने भी फरमाया है कि कोई डील नहीं, मुझे डील कैंसिल करें अगर कोई है तो, मैं तो गिरफ्तारी दे, मैं तो रहने आई थी जेल में, मुझे तो धोखे से रेस्ट हाउस का लेके निकले और फिर बनीगाला ले गए, कोई डील नहीं है, ये कैसे हो सकता है मंसूर साहब? मुनीब साहब, मेरा इसमें जरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट है, कुड बी द अनपॉपुलर टेक, लेकिन मेरा जरा टेक इस पे डिफरेंट है। अच्छा, वो ये है कि यहाँ पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बुशरा बीबी या इमरान खान साहब के बारे में हम तनकीद करें, और करनी भी चाहिए, अगर उन्होंने डील किया तो बिल्कुल करनी चाहिए। नुसरत साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि डील के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। तो फिर सवाल उठता है कि डील एक शख्स की तो नहीं होती ना, डील तो 2 अफराद की होती है, 2 एंटिटीज की होती है आपस में। बिल्कुल। और सवाल ये है कि डील हुई किसके साथ है, किसने ये सब कुछ किया है? क्योंकि चलें वो तो मुश्किल में है ना, उन्होंने तो रास्ता फरार इख्तियार करने की कोशिश, अब हम बैठ के अगला आधा घंटा इनका मजाक भी उड़ाना भी चाहिए कि भाई आप तो कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, तो इसका मतलब खुद एनआरओ आपने ले लिया। बिल्कुल ठीक है, मजाक उड़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब कैसा यू टर्न मारा है आपने, बिल्कुल ठीक है, ठीक। बट सवाल ये है कि कोई डील देने वाला भी तो है ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल है। किसी ने ये फैसिलिटी दी है, वो फैसिलिटी किसने दी है? वो किसने ये फैसिलिटी दी है कि एक ऐसी खातून जिसको 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है, वो इस सिस्टम में से निकल के अपने घर तक वापस चली जाती है? सर आखिर वो कौन से ऐसी ताकतें हैं, वो कौन से ऐसे अफराद हैं जो साहब काकड़ साहब कहते हैं ना मैनू पता है, वो कहते हैं मुझसे तो मशावरत ही नहीं हुई, निगरान वज़ीर दाखिला कहते हैं मुझे भी कुछ नहीं पता। तो फिर मंसूर साहब आपको पता होगा ना। नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो दोनों बेचारे सही कह रहे हैं, आप उनके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? वो इस सिस्टम के अंदर उतने ही पावरफुल हैं जितना इस वक्त इमरान खान है। वो भी अडयाला जेल में है ना, तो जितनी को पावर इमरान खान के पास है, उनके पास भी तकरीबन इतनी पावर है। कमाल है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे अगर हमने बैठ के इमरान खान कितना ही बुरा क्यों ना हो, है पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम, है एक सियासतदान, बिल्कुल, हम लोग बैठ के आधा घंटा बैठ के नवाज शरीफ और इमरान खान को जितना मर्जी बुरा भला कह लें कि ये लोग डीले खड़काते हैं, वादे कुछ करते हैं, दावे कुछ करते हैं और डीले खड़का के बाहर निकल जाते हैं, और दूसरी साइड की भी तो बात करें। हाँ, कि भाई आपने किस तरह इस जुडिशल सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हाँ, वो जज मोहम्मद बशीर जो बेचारा छुट्टियों पे जाना चाह रहा था, उसको रोक दिया गया, नहीं बेटा तूने छुट्टियां नहीं करनी, तूने पहले फैसला देना है। उसने फैसला दे दिया, उसकी कोई रिस्पेक्ट है, उसकी कोई इज्जत है कि भाई वो भी बेचारा आज कहता होगा कि मेरे को एवं 14 साल की सजा करवाती, तुझे बनी काला ही भेजना सी। नहीं, बट मंसूर साहब उसका तो ये जो सारा सिनेरियो है उसका तो एक बड़ी शुरू ही मेरे ख्याल में नुसरत साहब ने एक जो पॉइंट किया वो बड़ा वजनी है कि ये सब कुछ एक उस 9 मई की छतरी के नीचे है, उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे उसके ऊपर आपके? ये नेचुरली उसका आउटपुट तो मैं बताता हूँ जी सर, मैं बताता हूँ। बात यह है कि जब नवाज शरीफ को सजा हुई तो आप खुद भी एक लॉयर हैं, आप इस बात को मानते हैं कि पनामा का मामला चलाते आपने अकामा में उड़ा दिया। ऐसे ही चलें ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे 9 मई बिल्कुल उड़ा के रख दें, जिसने 9 मई किया आप उड़ा के रख दें, बिल्कुल भी लीलेंसी मत शो कराइए। ठीक, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर हो गई है? नहीं। क्या ये तमाम अफराद इनको हमने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है कि जनाब आज के बाद जो है वो ये पाकिस्तानी सियासत में इनका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता? अगर तो ऐसा हो गया तो फिर इनके साथ जो मर्जी करें, ठीक। लेकिन मेरे भाई
9 मई के चक्कर के अंदर जो है वो ये तो नहीं हो सकता कि आप हर बात किए जाए, हर चीज होती रहे जी चूंकि तू 9 मई कितना हो नहीं छड़ना, चूंकि तू 9 मई कितना असि नहीं छड़ना। 9 मई के जो मुजरिम है उनको आप करारवा की सजा दें, बिल्कुल ना छोड़े। अगर तो बुशरा बीबी भी 9 मई वाली हैं उनको भी ना छोड़े, ठीक है। लेकिन ये 9 मई आखिर कितनी देर चलेगा? 2024, 2025, 2026 खत्म करें। अच्छा, मुझे उठा के जेलों में फेंक आपकी और अपनी या हमारी जितनी भी सहाफती जिंदगी है उसके अगले 2-3 साल तो इसका शोर मुझे कहीं कम होता नजर नहीं आता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। ये राना साहब मुझे ये फरमाइएगा सर, अब दोनों साइड, अब एक बात तो ये कि नुसरत साहब ने जो कहा कि वो लड़ाई में होता है ना कि आप घूर रहे हैं एक दूसरे को, तो पहले आंख किसने झपकी? वो आंख झपकी गई इमरान खान साहब की जनब से, यानी कि उन्होंने एक रिलीफ ले लिया। वो कहते हैं हमने नहीं लिया, वी नेवर आस्क्ड फॉर इट। बुशरा बीबी ने कभी नहीं रिलीफ मांगा कि बनी गाला भेजे। मंसूर साहब कहते हैं कि भाई वज़ीर आज़म का भी कुछ भी नहीं है, ना वज़ीर दाखिला को कुछ पता है, वो तो बेचारे उनकी औकात ही कोई नहीं। तो जिसने डील दी है उनके भी बारे में तो बात करें ना कि उन्होंने कैसे रिलीफ दे दिया बुशरा बीबी को, जब बाकी खवातीन जेलों में हैं। तो बुशरा बीबी को तो वो तो अब कन्विक्टेड हैं, जब तक उनकी सजा कलअदम नहीं होती या मुअत्तल नहीं होती, तो उनको कैसे ये रिलीफ दे दिया गया? राना साहब, इशू ये है, मंसूर साहब के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में थे जिसमें आप भी थे, मैं भी था और मंसूर साहब होस्ट कर रहे थे। मैंने उसमें 5 बजे कहा था कि उसको अडियाला भेज रहे हैं, ठीक, ऑर्डर थोड़ी देर में हो जाएगा। ये मतलब रिकॉर्ड पे है ना बात, ये 3 दिन बनी गाला भेज रहे हैं। हाँ, बनी गाला उसे अडियाला नहीं भेजेंगे, रेस्ट हाउस कर रहे हैं, ठीक। मरियम नवाज को ऑर्डर दिया गया था, उसने ऑप्ट किया नहीं जा रही। आज मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि उनसे दोनों से पूछना है, इमरान खान से भी और बेगम बुशरा से भी। कल वो कह रहे थे हमें नहीं पता था, मैंने कंबल दिया। भाई फिर आपको ये तो पता था आप अडियाला से जा रहे हैं। और जो नुसरत साहब ने सवाल उठाया, जेल में जो रिपोर्टर जाता है उसकी रिस्ट वॉच भी ये चेक होती है कि कहीं वो डिजिटल तो नहीं है। हाँ। और फिर सब चीज़ें निकलवा के उसकी स्टैंप हथेली पे करते हैं ताकि वो कैदियों के या मुलजिम के उसमें ना चला जाए। बेगम बुशरा की गाड़ी जिस तेज़ी से आई वो सीन क्रिएट हो सकता था, वहाँ रुकती गाड़ी, पूछते भी इस गाड़ी में कौन है, ये सारा इल्हाम हो गया था। ये बात इसलिए हो रही है कि जिसने भी ये डिज़ाइन किया उसने कमाल किया कि सारी पार्टियां आपस में, मतलब आपको पता है ना कि ट्रोलिंग पार्टियां की आपस में भी तकसीम शुरू हो गई है कि खान को महात्मा बनाना है, लिहाजा बेगम बुशरा ने डील किया। वो खान मासूम है, मतलब वो सारे लल्लू पंजू यस्सू सारे आए, वो सारे इस चोचे को, रोटी को चोची कहने वाला बना के, मैं और लफ्ज नहीं कह रहा, और ये वहीं का वहीं मासूम अनिल खता बैठा हुआ है। ये कोई बात है भला? भाई ये सारी मिली भगत है। मुराद सईद का ट्वीट आता है एक, और वो कहता है इस खान को ये 6 उसको इतनी लंबी किताब लिखी है जी जी जी, ये हमें डील ऑफर हुई है, 3 ऑफर जी, 3 ऑफर, वो मैं रहूंगा अभी आपके सामने। तो वही ना उस नहीं उसमें 3 साल के लिए कहा है कि बनी गाला में बंद है। मतलब ये इल्हाम हो रहे हैं, सारों को छुप के बैठे हैं, ये सारे के सारे मिल के बैठे हुए हैं और वक्त पे आ रहे हैं। हर बंदे को अपना पता है, खान को अपना पता है, उसने टकरा के, और वो जो बात हो रही थी ना 9 मई कब तक चलेगा, वो 100% अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन वही चलेगा। यही इसकी हकीकत है। ये उस तरह ही हकीकत है जिस तरह तहरीक लब्बैक को पीटीआई की गवर्नमेंट के वफाकी वजीर, वो भाग दौड़ यानी फवाद चौधरी जी, वो कहते थे कि हमने इसको कर दिया है बैन। और जब उसकी बैन लिफ्ट हुई तो मैंने जब कहा कि इसके ऊपर डिसइंफॉर्मेशन का केस चलाओ, ये मीडिया पे चलाता है, तो वो मेरे भाग पड़ा कि जी सीक्रेट फंड चेक करो इसके कितने हैं। भाई मैंने कहा था आप करो। उस वक्त कहीं उस सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई तुमने बैन की और मेरे पास लाए बगैर फिर बहाल कर दी, तो किसके कहने पे किया था? ये वही ताकतें हैं भाई। इस मुल्क में ताकत का नाम एस्टेब्लिशमेंट है। आप जो मर्जी रख लें, उनका ये फैसला है